मां अति प्रसन्न हो गई। मां बड़ी चालाकी से आदिदेव महादेव देवी भागवत मार्कंडेय पुराण की कथा है, किसी को शंका हो तो वहां पहुंच जाना है। आपके घर में आपकी पुत्री की जब शादी होती है तो वही प्रथा आपके घर में हो रही है। पहले वो देवी है, आपकी पुत्री आपकी देवी है, सारे संसार को जन्म देने वाली है, बाद में वो आपकी पत्नी है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नहीं, जो कन्या की विवाह होता है मंडप में तो दाहिने बैठा ली जाती है, और जब भावर का समय आता है तो कन्या आगे चलती है, दूल्हा पीछे चलता है। नहीं चलता, नहीं याद है कि मूरी हिला रही, याद रखना। खाली सोना चांदी दहेज में ना दिमाग लगाना। पुत्री का जब पाठग्रह संस्कार हो तो थोड़ा क्रियाक्रम विशेष ध्यान दिया करना। जो आपके यहाँ कन्हर होता है, नहीं मामा लाते हुए क्या है, वही प्रथा है। आज शक्ति ने जब अपने रूप को बदल करके आज देव महादेव के साथ पाठग्रह संस्कार हो रहा था तो उनकी जटाओं से गंगा उतार करके उसी कुंभ में रख दिया गया। इसीलिए तुम्हारे यहाँ कन्हर की प्रथा होती है। समझ में आ रहा? नहीं कन्हर नहीं मानता। अच्छा बहुत है, बाद में उसको क्या किया जाता है यह न मालूम हुई। मामा ने किया है, आपने पुत्री 18 साल पाला पोसा, पढ़ाई लिखाई किया, कन्हर को कहां फेंक देती नर्दवा में? इसमें ध्यान नहीं जाता है। चलो कोई बात नहीं, आपका विषय है, हम कथा सुना रहे हैं, जो अच्छा लगे स्वीकार कर लेना। और आज शक्ति ने अपना तीसरा नेत्र दे दिया और उन दोनों को प्रतिष्ठित कर प्राण डाले और तीनों को आदेश दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश जाओ, तप करो, जप करो, ध्यान करो, मैं 5 तत्व उत्पन्न किए देता हूं जो तुम्हें कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो आज शक्ति ने अपने आंखों से अग्नि का निर्माण भैया कम आरती बहुत जरूरी हम करा दें, हमारा आदत है। हाँ बहुत कम बोलते हैं तो थोड़ा समय देंगे, और अगर अच्छी लगेगी तो कल से कहो तो भी ज्यादा समय दे देंगे, है कि नहीं भैया? आपके आश्रम की कृपा है। अभी संतों की लीला कोई नहीं जानता है, कौन कहां पहुंच जाए कोई जानता है क्या? कौन किसको बुला ले कोई नहीं जानता है। संसार में कोई ज्ञानी है ही नहीं है, सारा संसार अज्ञान में भटक रहा है। सर्वज्ञ तो परम पिता परमेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्व संपन्न है, सर्व कला है, सर्व गुणी है, सर्व सुंदर है, रहस्यमय है। हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है, उसी से कुछ ना कुछ मार्ग देने का प्रयास करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उनके रहस्य को कोई जान सकता है? शेष महेश दिनेश जब नहीं जान पाए, हम लोग जान पाएंगे ना? बहुत ज्यादा 2-4 श्लोक 2-4 चौपाइयां बस। उनके रहस्य को, उनकी कथा को, उनकी भक्ति को हमारे आपकी समझने की बात नहीं है, सिर्फ विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। माता आदि शक्ति ने 5 तत्वों की उत्पत्ति की, छिद्र, जल, पावक, गगन समीरा, 5 तत्व का
बना शरीर है जय। बना नहीं, अधम शब्द है। ये शरीर 5 तत्वों के अलावा इसमें एक तत्व और है, 6 तत्वों का शरीर है। 5 तत्व तो मिश्रित है, ये लुप्त हो जाते हैं। जो बोल रहा है, जो ब्रह्म है, जो जीव है, ये जानते हो ये ब्रह्म है, ये स्वतंत्र है। अगर ये नहीं होगा तो मानव बोले नहीं पाएगा, एक ढांचा बन जाएगा, तो 6 नहीं होगा। जय जय। अरे ब्रह्म ये 5 ही 6 हो गए ना भाई, 5 लुप्त हो जाते हैं। एक स्वतंत्र है, वो चला जाता है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, नहीं ईश्वर जीव अभी नासी। वो ब्रह्म पार ब्रह्म परमेश्वर वो अलग है। 5 तत्व तो बनाए और फिर एक ब्रह्म तत्व जब तक नहीं होगा तब तक मानव बोल नहीं सकता, हर का भजन नहीं कर सकता है, सिर्फ ढांचा बन सकता है। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आदि शक्ति ने अपना त्रिशूल, अपना डमरू, नाद, महामंत्रों, बहुत सी जितनी भी माता आदि शक्ति के पास शक्तियां थी, उन तीनों देवताओं में विभाजित कर दिया। जो हमारे दुर्गा माँ है, ये वही है, वही है और कोई नहीं, वही है। मुनि के रूप है, वही से प्रारंभ होता है। ऋषियों की उत्पत्ति, संतों की उत्पत्ति, मन शत्रुपा तो बहुत बाद में उनका जन्म होता है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान नाम का संकीर्तन क्या? अरे हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। कर लो प्रेम जगत में सबसे, कोई नहीं पराया। कर लो प्रेम जगत में सबसे, कोई नहीं पराया है। कर लो प्रेम जगत में सबसे, हरिओ नहीं पराया है। कर लो प्रेम जगत में सबसे, कोई नहीं पराया है। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जय राधे सरकार की। जय हो। आया है जो जाए वो, आना और जाना। ये कर्म भूमि है, रणभूमि नहीं, मृत्यु लोक है। मानव चाहे कर्म करके सब कुछ प्राप्त कर सकता है, पर अपने ईर्षा राग दोष में इंसान परेशान हो रहा है। भगवान का भजन स्मरण करना चाहिए, सुबह शाम हर चर्चा करनी चाहिए। समय दे, अगर आप किसी के दरवाजे नहीं जाएंगे तो तुम्हारे दरवाजे कोई जाएगा। ये प्रभु का दरवाजा है, प्रभु का दरबार है, गुरु का दरबार है। आप समय दोगे तभी आपके पास कोई जाएगा। जय हो। आप किसी के नाम की बखान करेंगे तो आपके भी नाम की प्रशंसा होगी। आप हर की चर्चा नहीं कर सकते हो तो तुम्हारी भी चर्चा करने वाला कोई नहीं है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ऐसे दानी महापुरुष, पत्नी का नाम तारा और रोहितास। इनके कोई संतान नहीं थी और संतान के लिए अपने गुरु के पास गए और गुरु से रोने लगे। कहा कि हमारे कोई संतान हो जाए, हमारा परिवार बढ़ जाएगा। अच्छा, कहा वरुण देव की प्रार्थना करो, पूजा करो।
राजा हरिश्चंद्र पद्मनी मिलकर के 12 वर्ष तप किया। 12 वर्ष तप करने के बाद वरुण देव प्रकट हुए और कहा संतान हो जाएगी, पुत्र कलंक से दूर हो जाओगे, पर पुत्र आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, वापस कर देंगे। और जब रोहितास का जन्म हुआ तो पुत्र मोह हो गए। वरुण देव आए, कहा अरे राजन आप सत्यवादी है, क्या कर रहे हो, मेरा पुत्र वापस करें। कहा नहीं प्रभु हम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र 12 वर्ष तक झूठ बोलते रहे। कितने साल? हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहा है। राजा हरिश्चंद्र 12 साल तक झूठ बोलते रहे, उसी का प्रायश्चित राजा हरिश्चंद्र को भोगना पड़ा। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र आपस में टकरा गए। मेरा शिष्य है, नहीं आपका शिष्य पर झूठ बोलता है, नहीं वो सत्यवादी नहीं, मुझसे बड़ा कोई झूठा नहीं है, मैं प्रमाण देता हूं। जाओ मेरे शिष्य की परीक्षा ले लो। विश्वामित्र पहुंच गए परीक्षा लेने के लिए, जंगल में मिल गए। करे प्रणाम सुदंड प्रणाम, दंड के समान लेट करके राजा हरिश्चंद्र ने अपने गुरु के गुरु भाई को प्रणाम किया। अब देखा कि जेब में कुछ है नहीं, क्या देखा लेना, सेब है न संतरा न पैसा है न कौड़ी। घर हमारा कानपुर में पड़ता है, उनके पास चाबी रखी जेब में थी, दे दिया। गुरुजी ने जमानत रूप में दे दिया। चलो घर चलते, पसेरी को पसेरी नाच दे देंगे। घर आए उसके पहले समझ ज्यादा, इसलिए हम कथा नहीं सुनाते। हाँ